उसने उस हड्डी को धीरे से जमीन पर रखा और हाथ जोड़ लिए, जैसे किसी छोटी आत्मा को प्रणाम कर रही हो। शेरनी ने यह देखा। उसकी आंखें उस हड्डी पर टिक गईं और एक पल को उनमें वह पीड़ा उतरी जो महीनों से उसके भीतर दफनन थी। मगर मैना को अभी कुछ पता न था। रात और गहरी हो गई। बाहर वर्षा की बूंदें पत्थरों पर इस तरह पड़ रही थी जैसे आकाश भी किसी के कष्ट में रो रहा हो। गुफा के भीतर अंधेरा घना था, मगर उस अंधेरे में एक विचित्र ऊष्मा थी। मैना उस बड़े से जीव के पास सिमट कर बैठी थी, उसके रोम में उंगलियां फेरती हुई, धीरे धीरे आंसू बहाती हुई। उसे क्या पता था कि जिसे वह अपनी गाय समझ रही है वह वनपुर का सबसे बड़ा भय है। मैना ने एक लंबी सांस ली और बोलने लगी, गैया, आज बहुत कुछ हो गया। इतना कुछ हो गया कि बताऊं तो शायद तू भी रो पड़े। शेरनी स्थिर बैठी रही, उसके कान सीधे हो गए। वह सुन रही थी। मैना बोली, उन्होंने निकाल दिया मुझे, कह दिया कि अब शकुनी हूं। मुखिया ने कहा, पूरे गांव ने माना। किसी ने एक बार भी न पूछा कि मैंने क्या बिगाड़ा। पेड़ तो प्रकृति ने गिराया था, मगर दोष मेरे सिर मढ़ दिया। वह रुकी, गला भर आया था। फिर बोली, माँ बाप तो बचपन में ही चले गए। उनके जाने के बाद इस गांव ने कभी मुझे अपना नहीं माना। जो भीख मांगकर खाई वह भी इन्हीं से मांगी। जो छत मिली वह भी इन्हीं की दया थी, मगर दया का भी एक दिन हिसाब चुकता होता है। आज हो गया। मैना के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। उसने शेरनी के गर्दन में मुंह छुपाया और फूट फूट कर रोई। गया, तुझसे एक बात पूछूं? भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? ना ढंग का चेहरा दिया, ना अक्ल दी। सब कहते हैं बावली है, पागल है। क्या मेरा होना ही गलत है? उस रात का वह प्रश्न गुफा की दीवारों से टकराकर वापस आया और शेरनी के हृदय में जा उतरा। शेरनी की आंखें धीरे धीरे नम हो गईं, क्योंकि वह प्रश्न उसका भी था। जिस दिन उसके शावक को उस क्रूर मनुष्य ने बिना किसी कारण, केवल मनोरंजन के लिए तीर से बेध दिया था, उस दिन भी शेरनी ने आकाश से यही पूछा था। मेरे बच्चे का क्या दोष था? मैना अभी भी बोले जा रही थी, गैया, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, कसम से। जिन्होंने पत्थर मारे, जिन्होंने धक्का दिया, जिन्होंने तुझे रोक लिया, उन सबको भी मैं माफ करती हूं, क्योंकि मां कहती थी, जो माफ करता है वही सबसे बड़ा होता है। यह सुनते ही शेरनी के भीतर कुछ टूटा। वर्षों से जो क्रोध उसकी नसों में आग बनकर दौड़ता था, वह एक पल के लिए थम गया। ये लड़की जिसे खुद इतना कष्ट मिला था, जिसके पास कुछ नहीं था, वह भी क्षमा की बात कर रही थी। शेरनी ने एक गहरी सांस ली और उसी रात उसके मन में एक संकल्प जागा। एक ऐसा संकल्प जो बदले की आग से नहीं, करुणा की शीतलता से जन्मा था। वह मन ही मन बोली, इस लड़की को जिन लोगों ने रौंदा, मैं उसे इतना ऊंचा उठाऊंगी कि वही लोग इसके चरणों में सिर झुकाए। इसे वह सब दूंगी जो इससे छीना गया, सौंदर्य, बुद्धि और सम्मान। मैना को कब नींद आई पता न चला। वह उसी दिव्य शेरनी के गर्म शरीर से टिक कर सो गई, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सो जाए। और शेरनी ने सारी रात जागकर उसकी रखवाली की। भोर होने से पहले का वह समय, जब रात विदा लेती है और उजाला अभी पूरी तरह आया नहीं होता, उस बेला में गुफा के भीतर एक अजीब घटना घटी। एक दिव्य श्वेत आभा फैली। धीरे धीरे जैसे दीपक की लौ हवा में कांपती है, वैसे ही वह रोशनी मैना के सोते हुए शरीर के चारों ओर लिपटने लगी। शेरनी की आंखें खुली थी। वह स्थिर बैठी थी। उसकी सफेद देह से निकलने वाली दिव्य शक्ति, जो वर्षों से केवल भय और विनाश के काम आती थी, आज पहली बार किसी निर्दोष आत्मा की रक्षा में लग रही थी। मैना की सांसें गहरी थीं। वह गहरी नींद में थी और उस नींद में एक परिवर्तन हो रहा था जो न उसने मांगा था, न सोचा था। जब सूरज की पहली किरण गुफा के मुहाने पर पड़ी, मैना की आंखें खुली। वह उठकर बैठी, हाथ फैलाए अंगड़ाई ली, फिर अपनी हथेलियों को देखने लगी। वे हथेलियां जो कल तक खुरदरी, कटी फटी, मेहनत और भूख से जर्जर थीं, आज कोमल थीं, जैसे किसी कारीगर ने रात भर उन्हें संवारा हो। मैना उठकर गुफा के बाहर आई। पास ही एक छोटी सी जलधारा बह रही थी। वह उसके पास गई और झुककर पानी में अपना चेहरा देखा और वहीं रुक गई। वह चेहरा उसका था, मगर वह चेहरा उसका नहीं था। जो चेहरा कल तक कुरूप कहलाता था,
आज उस पर ऐसा निखार था जैसे पूर्णिमा के चांद पर कोई दाग ना हो। आंखें बड़ी थीं, मगर आज उनमें एक ऐसी गहराई थी जिसमें झांकने वाला खो जाए। बाल घने और चमकदार थे और तन पर ऐसे वस्त्र थे जो न जाने कहां से आए, श्वेत और सुनहरे, जैसे किसी अप्सरा ने उतार कर रख दिए हो। मैना कांपने लगी। उसने पानी में बार बार देखा, मगर वही चेहरा था, वही उसका। वह अब भी उस प्रतिबिंब को निहार ही रही थी कि पानी की सतह पर एक अजीब सी हलचल हुई। लहरें उठी और जब वे शांत हुई तो मैना ने जो देखा उससे उसकी सांस थम गई। पानी में उसके अपने चेहरे के पीछे एक विशाल राजमहल की परछाई थी। ऊंचे स्तंभ, सोने के कलश और विशाल प्राचीर सब पानी में कांप रहे थे, जैसे किसी ने झील में पत्थर फेंक दिया हो। मैना ने चौंक कर पीछे देखा। पीछे केवल जंगल था, घने वृक्ष, उलझी लताएं और भोर की धुंध। कोई महल नहीं, कोई परछाई नहीं। उसने फिर पानी में देखा, परछाई जा चुकी थी, केवल उसका अपना चेहरा था। मैना कुछ देर वहीं बैठी रही। उसकी नई बुद्धि इस दृश्य को समझने की कोशिश कर रही थी, मगर उत्तर नहीं मिला। उसने मन ही मन सोचा, शायद आगे कुछ होगा, शायद यह संकेत है। वह उठने लगी, तभी उसे अपने गले में लटकती पोटली का स्पर्श हुआ। मां की पोटली। रात को जंगल में प्रवेश करते समय उसने उसे खोला था। उसमें एक सूखा सफेद फूल था और मां के हाथ की लिखावट थी, श्यामवन तुझे बुलाता है। वह रहस्य तो खुल गया था, मगर अब उस पोटली में क्या था? मैना ने उसे निकाला, खोला और उसके हाथ कांप गए। वह सूखा सफेद फूल जो कल रात तक जर्जर और मुरझाया था, आज ताजा था, पूरी तरह खिला हुआ। उसकी पंखुड़ियां कोमल थीं, उनमें एक हल्की सी सुगंध थी, वही सुगंध जो मैना को बचपन में अपनी मां के आंचल में आती थी। मैना के नेत्र भर आए। उसने उस फूल को हथेली पर रखा और ऊपर आकाश की ओर देखा, जहां सूरज अभी अभी उगा था। वह बोली, मां, तुम्हें पता था, तुम्हें पहले से पता था कि यह सब होगा, तुमने ही मुझे यहां भेजा था। एक आंसू गाल पर उतरा और उस आंसू में कष्ट नहीं था, कृतज्ञता थी। प्रिय श्रोताओं, अगर यह कथा आपके मन को छू रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तभी उसके मन में एक और विचार आया। रात में जो थी वह कौन थी? गैया तो गांव में बंधी है। वह पलटी और सामने थी दिव्य भस्मिनी, श्वेत शेरनी, विशाल, भव्य, अलौकिक। उसकी आंखें चांदी जैसी चमक रही थीं। उसके रोम ऐसे दमक रहे थे जैसे उन पर ओस की बूंदें हों। वह शांत खड़ी थी, मगर उसकी उपस्थिति में एक ऐसी शक्ति थी जो धरती को भी अनुभव हो जाए। मैना पीछे हटी, पैर लड़खड़ाए। शेरनी ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैना की सांस रुक गई, मगर उसी पल उसे याद आया, रात की वह गर्माहट, वह मुलायम स्पर्श, वह निश्चल साथ। उसे याद आया कि उसने रोते हुए जो कुछ कहा वह किसी ने सुना था, चुपचाप, बिना टोके, बिना हंसे। मैना की आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे बोली, तुम थी, रात में तुम थी और तुमने मुझे खाया नहीं। शेरनी की आंखों में एक भाव आया जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, मगर जो हृदय पढ़ सकता है। मैना आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथों से शेरनी के माथे को छुआ। शेरनी ने आंखें बंद कर लीं। मैना मुस्कुराई और वह मुस्कान ऐसी थी जो सूरज को भी शर्मा दे। उसने कहा, चलोगी मेरे साथ? गांव चलोगी? मेरी गैया को छुड़ाना है और जिन लोगों ने निकाला है उन्हें दिखाना है कि मैना कभी हारती नहीं। शेरनी ने एक गहरी सांस ली और आगे चल दी। दोनों जंगल से निकली। सूरज ऊपर आ चुका था। खेतों में काम करने निकले लोगों ने दूर से देखा, एक अद्भुत सुंदर स्त्री और उसके साथ वह भयंकर श्वेत शेरनी साथ साथ चल रही हैं। देखने वाले ठिठक गए, हाथों से हल छूट गए। कोई चिल्लाया, शेरनी भागो! भगदड़ मच गई, मगर मैना रुकी नहीं। वह सीधे गांव की ओर बढ़ती रही। तभी एक बुढ़िया ने ध्यान से देखा। उसकी आंखें फटी रह गईं। वह चिल्लाई, अरे ये तो मैना है, वही मैना जिसे कल निकाला था। नाम सुनते ही लोग रुक गए। भय और अचरज का ऐसा मिश्रण था जैसे आंधी और चांदनी एक साथ आ जाए। वही मैना जो कल तक कुरूप और बावली थी, आज इतनी दिव्य कैसे? और यह खूंखार शेरनी उसके पीछे पीछे इतनी शांत क्यों? मुखिया राम लखन सिंह भी बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर रंग नहीं था। मैना उनके सामने जाकर रुकी। उसकी आंखों में न क्रोध था, न प्रतिशोध, बस एक शांत दृढ़ता थी। उसने केवल इतना कहा, मेरी गैया दो।
शेरनी ने एक धीमी दहाड़ लगाई और वह दहाड़ इतनी थी कि राम लखन के घुटने कांप उठे। किसी ने बिना एक शब्द कहे गाय की रस्सी खोल दी। वनपुर में वे 2 दिन ऐसे बीते जैसे पूरा गांव सांस रोककर बैठा हो। शेरनी मैना के घर में रहने लगी थी। वही टूटी फूटी झोपड़ी जहां कभी मैना अकेली रातें काटती थी, आज उसमें वह दिव्य शेरनी विराजमान थी। गांव वाले दूर से झांकते, आपस में फुसफुसाते, मगर पास आने की हिम्मत किसी में न थी। पहले दिन सन्नाटा, दूसरे दिन आश्चर्य, क्योंकि शेरनी ने किसी को कुछ नहीं किया, न किसी पशु को हानि, न किसी मनुष्य को भय। वह बस मैना के पास बैठी रहती, शांत, स्थिर, जैसे कोई पहरेदार अपने कर्तव्य पर हो। धीरे धीरे गांव वालों की समझ में आने लगा, यह सब मैना का प्रताप है। इस भोली लड़की ने उस खूंखार शेरनी को वश में कर लिया है। जो काम राजा के सैनिक न कर सके, वह एक अनाथ लड़की ने कर दिखाया।